दोस्तों 13 जून 2025 की ये बात है, जब एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक के बगल से गुजर रहा था तो वहां पे उसे एक अजीब सी काफी तेज दुर्गंध आ रही थी। अब इस बात की जानकारी वो राजकीय रेलवे पुलिस को देता है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां दोस्तों जब उस जगह का मुआयना की जाती है तो पता चलता है कि वहां पे एक व्यक्ति का काफी सड़ी गली हालत में लाश मिलती है। दोस्तों उस लाश को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने बड़े ही बेरहमी से डंडे और चाकू से उस पे वार किया हो और उसका जो सर है उसे पत्थर से कुचल दिया हो। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके बॉडी को कब्जे में लेते हैं और जब इस पूरे मामला का छानबीन करना शुरू करते हैं तो उस घटना स्थल पर 2 एक्टिव मोबाइल नंबरों का लोकेशन ट्रेस होती है और जब उस नंबर के बारे में पता लगाने का कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उसमें से एक नंबर जिस व्यक्ति का लाश मिला था उसी व्यक्ति के पत्नी का होता है। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके पत्नी को हिरासत में लेते हैं और जब उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो फिर जिस तरीके का घटनाक्रम का खुलासा होता है ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि सिर्फ मेरठ के मुस्कान ही नहीं और इंदौर के सोनम रघुवंशी ही नहीं, न जाने हमारे समाज में ऐसे ऐसे कितनी पत्नियां भरी पड़ी है जो ऐसे ऐसे घटना का अंजाम दे देती है जिसका शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है जींद और इसी जिला में एक शहर है सफीदो। इसी सफीदो क्षेत्र में ही जयपुर में एक ईंट भट्ठा है और उसी भट्ठा पे दोस्तों एक व्यक्ति मजदूरी करता था। दरअसल दोस्तों जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है साजिद और दोस्तों जो साजिद होता है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के बड़ौदा गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों जो व्यक्ति था वो आज से तकरीबन 2 महीना पहले उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था उसे अपने साथ लेकर के उसी हरियाणा के जींद जिला में उस ईंट भट्ठी पर आया था और वहीं पे मजदूरी करता था। लेकिन 10 जून 2025 के रात जब वो सो रहा था तो उसकी जो पत्नी होती है अपने उस पति को कहती है कि मुझे शौच के लिए बाहर जाना है और बाहर अंधेरा है तो तुम भी मेरे साथ चलो। उसका जो पति होता है अपने पत्नी को शौच करवाने के लिए उस घर से बाहर जाता है, लेकिन वहां से दोस्तों उसका जो पति साजिद होता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। और फिर 13 जून 2025 के दिन उसी ईंट भट्टे से कुछ दूरी पर एक रेलवे ट्रैक होता है और उसी ट्रैक के बगल से जब एक राहगीर गुजर रहा था तो वहां पे उसे एक अजीब सी काफी तेज दुर्गंध आ रही थी। अब जो राहगीर होता है इस बात की जानकारी राजकीय रेलवे पुलिस जींद को देता है और जैसे ही दोस्तों पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां दोस्तों जब उस जगह का मुआयना करते हैं पुलिस वाले ये पता लगाने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतनी तेज किस चीज का दुर्गंध आ रही है तो वहां पे दोस्तों एक व्यक्ति का काफी सड़ी गली हालत में लाश मिलती है। दोस्तों जो लाश होता है उसमें कीड़ा फड़ चुका था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने बड़े ही बेरहमी से डंडे और चाकू से उस पर हमला किया हो और उसका जो सर है उसे पत्थर से कुचल दिया हो। अब पुलिस वाले दोस्तों सबसे पहले पता लगाने का कोशिश करते हैं कि आखिर व्यक्ति कौन है तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल 12 जून 2025 के दिन यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाला एक व्यक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका एक भाई साजिद 10 तारीख से गायब है। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके कद काठी से उस व्यक्ति का पहचान करवाते हैं तो पता चलता है कि यही वो साजिद है।
और फिर दोस्तों पुलिस वाले जब उस पूरे मामला का छानबीन करना शुरू करते हैं तो उस घटना स्थल पे जिस दिन घटना घटी थी उस दिन 2 एक्टिव मोबाइल नंबरों का लोकेशन ट्रेस होती है। अब पुलिस वाले दोस्तों जब उस नंबर के बारे में पता लगाने का कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें से एक नंबर उसी व्यक्ति के पत्नी का होता है जिस व्यक्ति साजिद का वहां पे लाश मिली थी। अब पुलिस वाले का दोस्तों सीधा सीधा जो शक होता है उसके पत्नी पे ही चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है कुलफासा उसे हिरासत में लेते हैं और जब उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो दोस्तों जो कुलफासा होती है वो पुलिस वाले के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है और फिर दोस्तों पुलिस वाले को कहती है कि दरअसल 7 साल पहले उसका शादी साजिद से हुआ था और इसके बाद दोस्तों उसका 5 साल का अभी एक बेटा है और पिछले 3 साल पहले से ही उसके गांव का ही उसके पति का चचेरा भाई यानी कि जो महिला होती है उसके अपने चचेरा देवर से प्यार हो जाता है। वो गांव में दोस्तों उसके साथ मिलती जुलती थी, उसके साथ सब कुछ वो किया करती थी, लेकिन इस बात को किसी को कानों कान भनक नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले दोस्तों जो उसका पति होता है साजिद उसे इस बात की शक हो जाती है और फिर दोस्तों जो साजिद होता है तकरीबन 2 महीना पहले उसकी पत्नी जो कुलफासा होती है और उसका एक 5 साल का बेटा होता है उस दोनों को अपने साथ लेकर के वहीं हरियाणा के जिंद जिला में जो ईंट भट्टा होता है उस भट्टा पे मजदूरी के लिए चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो उसकी पत्नी कुलफासा होती है वो अपने प्रेमी देवर जिसका नाम होता है मोहम्मद खालिद उससे वो मिल नहीं पा रही थी, उसके लिए वो काफ़ी बेचैन रहा करती थी। उधर जो उसका प्रेमी होता है मोहम्मद खालिद वो भी अपने भाभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन था, वो भी उससे मिलने के लिए उतना ही ज़्यादा तड़प रहा था। और फिर दोस्तों वो दोनों ने मिल करके यानी जो कुलफासा होती है और उसका चचेरा देवर मोहम्मद खालिद होता है वो दोनों मिल करके एक प्लान करता है और फिर प्लान के मुताबिक 10 जून 2025 के दिन जो कुलफासा होती है अपने उस देवर को यूपी के जो गांव होता है बड़ौदा वहां से वहीं सफीदो बुलाती है। उसका जो देवर होता है वो तकरीबन 3 बजे ही वहां पे पहुंच जाता है और इसके बाद दोस्तों वहां पे जो रेलवे ट्रैक होता है उसी के बगल में एक झाड़ी में उसे छुपा देती है। उसका जो देवर होता है मोहम्मद खालिद उसी झाड़ी में छुपा रहता है और जब श्राद्ध होती है तो उसकी जो पत्नी होती है कुलफासा उसके लिए खाना लेकर जाती है, अपने उस देवर को वहाँ पे खाना खिलाती है और फिर दोस्तों वहाँ से वापस आ जाती है और जब काफ़ी रात बीत जाती है तो उसका जो पति होता है जिसका नाम साजिद होता है उससे वो शौच के बहाना से कहती है कि बाहर अंधेरा है, मुझे शौच के लिए जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। उसका जो पति साजिद होता है अपने उस पत्नी को लेकर के उसे शौच करवाने के लिए उस रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं और जैसे वहां पे पहुंचते हैं उसका जो चचेरा भाई होता है यानी कुलफासा के जो चचेरा देवर होता है उसका जो प्रेमी होता है साजिद पे डंडा से वार करता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता ये दोनों चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला करने लगता है और जब तक हमला करता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए वो जो साजिद है इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। और फिर दोस्तों जो उसकी पत्नी कुलफासा होती है उसका जो प्रेमी देवर होता है उसे वहाँ से वापस उसके गांव भेज देती है और खुद जो होती है वहाँ पे जो झोपड़ी होता है वो झोपड़ी में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन झोपड़ी में जाने से पहले दोस्तों रास्ते में एक टैंकर के नीचे वो नहाती है ताकि उसके कपड़ा पे जो खून लगा था वो धुल जाए और उस पर किसी को शक नहीं हो। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब इस
पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है और उसकी जो पत्नी होती है कुलफासा, उसी के बयान पर उसका जो देवर होता है मोहम्मद खालिद, उसे भी यूपी के जो जिला होता है मुजफ्फरनगर और वहाँ का जो गांव होता है बड़ौदा, वहाँ से उसे गिरफ्तार की जाती है। और इसके बाद दोस्तों सोमवार के दिन उस दोनों का अदालत में पेश करते हैं और वहीं से दोस्तों उस दोनों की जेल हो जाती है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आजकल हो रही है, इससे तो दोस्तों यही लगता है कि आजकल के इस पत्नी से आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही सी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।